अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शजा नियाज़ी और एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे सिंध और पंजाब में जो लड़ाई चल रही है उसमें मेरे ख्याल से अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो कसूर सिंध वालों का है कि उनकी तुक नहीं बनती कि वो खामा में मरीम नवाज साहिबा पे तनकीद करें। हर दूसरे दिन वो पंजाब पे चढ़ाई कर देते हैं, पंजाब में पानी आया है तो ये नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, पंजाब में टिकटॉक्स बन रही हैं, पंजाब वाले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत वो लोगों की इमदाद क्यों नहीं कर रहे। भाई आप कौन होते हैं? ये बात मैं कहूँ या आप कहें तो समझ आती है कि हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन ये सिंध वक्त के वज़रा उठ के पंजाब पर और पंजाब की हुकूमत पे तनकीद करें, इसकी तुक नहीं समझ आती। आप तो तब करें ना जब आपका अपना घर ठीक हो, जब आपका सूबा बेहतरीन चल रहा हो, तो फिर आप बनता है कि आप पंजाब पर तनकीद करें। सिंध के तो ये हालात हैं, कराची के तो ये हालात हैं कि 4 कतरे बारिश के आते नहीं हैं तो पूरा का पूरा कराची रहने के काबिल नहीं होता, वहाँ पे सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। सड़कों के बुरे हालात हैं, कचरे का ढेर बन चुका है कराची। आप 18 साल से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है कराची में, कितना कोई डेवलपमेंट के काम कर लिए हुए, अभी भी वहाँ पे पानी का माफिया वैसे का वैसे ही काम कर रहा है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बुरा है, कोई नज़र ही नहीं आती कोई चीज़, कोई काम हो रहा है। हुकूमत है तो लूट मार है, करप्शन है, कमीशन चल रहे हैं। सिंध वालों का तो कहना वैसे भी नहीं बनता, उनको तो वैसे ही खौफ खुदा करना चाहिए और उनको अपने सूबे पे फोकस करना चाहिए, उसको तो ठीक करें। और सबसे ज़्यादा जो अफसोसनाक बात यह है कि जब पीपल्स पार्टी ना सूबाई कार्ड खेलती है, और वो सूबाई कार्ड क्या होता है कि जब भी बलूचिस्तान में कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई मारा जाता है, तो जी वो कह देते हैं कि जी सारा कसूर तो पंजाबियों का है। वहाँ पे भी वो सूबाई कार्ड खेलने से बाज नहीं आते बलूचिस्तान वाले, जब उनके बड़े कहते हैं। और उससे ज़्यादा दुख और तकलीफ की बात ये है कि सिंध वाले जो पीपल्स पार्टी वाले, वो हर मौके पर लसानियत और सूबाई कार्ड खेलते हैं। जब गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में कुछ भी हो फौरन हमने देखा है कि वो पूरी की पूरी सियासत वहाँ पे करते क्या है, इसी लसानियत की बेसिस पे तो करते हैं। तो आई जस्ट वांटेड टू से इट कि आखिर वो कब तक इससे बाज आएंगे, कब तक वो इस लसानियत और इस सुबाइयत से निकलेंगे, कब इनका बुखार उतरेगा। आप हर जगह जहां आपको मौका मिलता है आप लसानियत और आप इस सूबाई कार्ड को प्रमोट करते हैं, लेकिन सवाल ये कि पीपल्स पार्टी को क्या ज़रूरत है कि वो मरीम नवाज़ की हुकूमत पे तनकीद करे। भाई मरीम नवाज़ जाने और पंजाब वाले जाने, अगर वो अच्छा काम करेंगे तो भी पंजाब वालों का और मरीम नवाज़ का मसला है, उनकी तारीफ करें। अगर वो बुरा काम भी कर रही हैं तो भाई पंजाब वाले जो यहाँ की आवाम है वो जाने और मरीम नवाज़ जाने। नहीं अच्छा काम करेंगी तो वो पूछेंगे आपने क्यों ठेका उठा लिया है, आप क्यों तनकीद कर रहे हैं कि आप अपने सूबे पर फोकस करें। या तो हो ना कि आप मरकज में उनसे अलहदा हो, मरकज में तो आप उनके साथ इकट्ठे हुए हैं, वहां पर आप दूध मलाई इकट्ठी खाई जा रही है, और सूबों में आप सस्ती शोहरत और सस्ते टैक्टिक्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सूबाई कार्ड का इस्तेमाल करके आप वैसे ही लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगर मरीम नवाज सिंध में कल को वो ये कह देती हैं कि सिंध में बात करने लग जाती है कि जी बताएं सिंध में फलां शहर में आपने कितना को काम किए, कितनी आपने तरक्याती जो फंड्स मिलते हैं उस कितने आपने आवाम पर लगाए हैं, तो फिर तो आपकी जमहूरियत खतरे में पड़ गई ना। तो सिंध के सियासतदान और सिंध के वजीर मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी वाले डर्टी प्ले कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। और अगर दूसरा वो जो एतराज़ उठाते हैं कि जी वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से क्यों नहीं लोगों की इमदाद करी, भाई नहीं करना चाहती वो, आप क्यों इतने दुखी हो रहे हैं इस बात पे, वो उनकी मर्जी है। वैसे भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जो पैसे हैं वो भी कौन से कोई आसिफ अली जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो की जेब से जा रहे हैं, वो ज़ाती अपने अकाउंट से दे रहे हैं, वो भी तो सरकारी पैसा है ना, आवाम पे ही लगना है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो उधर से दिया जाए ताकि आपकी वाह वाह हो पंजाब में, तो अगर वो नहीं दे रही तो उनकी मर्जी है। तीसरी आपने बात की कि वो आलमी अदारों से अपील क्यों नहीं करी मदद की, मे भी उनके पास बजट हो, मे भी उनको अभी ज़रूरत महसूस ना हुई अपील करने की। जब आपके हालात उधर ख़राब होंगे तो आप आलमी अदारों से अपील कर लेना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान ठीक नहीं है, और उनके मसाइल और उनके इख्तलाफात बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन ये इख्तलाफात तब तो नज़र नहीं आते जहाँ इनको अपने ज़ाती मफाद नज़र आते हैं, हम देखते हैं जहाँ इनको अपना अपना फ़ायदा मिलता है वहाँ ये इकट्ठे हो जाते हैं। जहाँ चाहे वो 26वीं आईनी तरमीम हो
چاہے کچھ اور ہو، جدھر ان کو موقع ملے گا وہاں یہ اکٹھے ہو جائیں گے، کیونکہ اوبویسلی دونوں نے مل کے کھانا ہوتا ہے۔ عوام کی کسی کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر یہ پیپلز پارٹی بول رہی ہے اس ٹائم مریم نواز پہ، تو یہ نہیں کہ وہ عوام کے دکھ میں، عوام کے درد میں بول رہی ہے، وہ بھی ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے۔ اینڈ سیم گوز ٹو مسلم لیگ نون، کہ وہ بھی کوئی عوام کا درد اتنا نہیں لے کے بیٹھے ہوئے۔ جہاں بات ہو، ہم نے بھی دیکھا ہے نا ریسنٹلی، جب یہ جو تھے فلڈز افیکٹیز جو تھے ہمارے سیلاب زدگان، ان کے لیے جب بات کی گئی کہ ان کے بجلی کے بلز معاف کر دیے جائیں، تو اس پر انہوں نے کیا کہا، ہاں جی ہم اس پر آئی ایم ایف سے پوچھیں گے کہ اگر میں آئی ایم ایف اجازت دیتی ہے تو پھر ہم یہ سیلاب متاثرین کے لیے جو ریلیف پیکیجز ہیں، اگر ہمیں آئی ایم ایف سے ہم پوچھیں گے، اگر وہ ہمیں اجازت دے گی تو ہم یہ کریں گے۔ عوام کے لیے آپ کو آئی ایم ایف سے پوچھنا پڑتا ہے، لیکن جب ایوان صدر کا بجٹ بڑھتا ہے تو پھر عوام آئی ایم ایف سے کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ جب وزیر اعظم ہاؤس کا بجٹ بڑھایا جاتا ہے تو پھر کیوں نہیں آئی ایم ایف سے پوچھا جاتا؟ جب چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کی 19.5 لاکھ کی تنخواہ بڑھا دی جاتی ہے تو پھر آئی ایم ایف سے کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ جب وزراء کی تنخواہیں اور ان کی مراد اور ان کے الاؤنسز میں اضافہ ہو جاتا ہے تو پھر آئی ایم ایف سے کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ آپ اب دیکھیں کہ یہ جو قومی اسمبلی کے رکن ہیں، ان کی تنخواہیں اور ان کے الاؤنسز ملا کر ان کی تنخواہیں کوئی 10 لاکھ کے قریب بن جاتی ہیں، تب آپ کیوں آئی ایم ایف سے کیوں نہیں پوچھتے؟ جہاں آپ کو اپنا فائدہ چاہیے ہوتا ہے، جہاں آپ کا جو ہے مفت بجلی آپ استعمال کر رہے ہیں، مفت گیس استعمال کر رہے ہیں، مفت گاڑیاں ہیں، مفت پیٹرول ہے، اس پہ تو آپ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاتے۔ وہاں پر تو آپ آئی ایم ایف کی بات ہی نہیں کرتے۔ یہ جو آئی ایم ایف کا دکھاوا ہے نا، یہ صرف غریب عوام کے لیے رہ گیا، یہ ہم جیسوں کے لیے رہ گیا ہے، یہ ایلیٹ کے لیے نہیں ہے۔ یہ مجبوریاں اشرافیہ کے لیے نہیں ہے، یہ مجبوریاں ہم غریب عوام کے لیے ہی ہیں۔ یہ سارے مل کر، یہ سارے کے سارے مل کر لوٹ مار مچا رہے ہیں، کسی کے دل میں عوام کا دکھ نہیں ہے، یہ سب کچھ کھا پی رہے ہیں، کٹھے بیٹھ کے کھا پی رہے ہیں، اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، اور اسی طرح لوٹتے رہیں گے۔ عوام پٹتی رہے گی، عوام پستی رہے گی، اور جب بھی عوام کی بات آئے گی تو پوچھیں گے جی ہم تو بڑے ہی مجبور ہیں، ہم اتنے مجبور ہیں کہ ہمیں اب اگر عوام کے لیے بھی کوئی کام کرنا ہوگا، عوام کو ریلیف دینا ہوگا، تو وہ بھی ہمیں آئی ایم ایف سے پوچھ کے ہی ریلیف دینا ہوگا، کہ اگر ہمیں آئی ایم ایف الاؤ کرے گی تو ہم ریلیف دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اوبیسلی ان کا اپنا فائدہ نہیں ہے، وہ وہاں پہ آئی ایم ایف سے پوچھنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ تو یہ تو ہمارے سیاستدانوں کا رویہ ہے، ان سے کچھ بھی اچھے کی میرے خیال سے امید نہیں رکھی جانی چاہیے۔ اگر یہ ہم دیکھیں کہ جب ہم خوش ہوں کہ پیپلز پارٹی والے جی پنجاب کے عوام کے لیے بڑا بول رہے ہیں، تو وہ بھی صرف اپنے مفادات کے لیے اپنی سیاسی سکورنگ کر رہے ہیں، اینڈ سملرلی نون لیگ بھی یہی کر رہی ہے۔ تو ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔